इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट आज तीसरा कराने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनका 3 से 4 दिन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। जैसा कि आप लोग को मालूम भी है कि हम पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो गद्यांश पर आधारित है, तो आप लोग गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसी से आधारित जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। नेक्स्ट है अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है, जो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ठीक है, नेक्स्ट है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है, तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ये होगा, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो कौन हो सकते हैं, जो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी वाला, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाता है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अयो गवाह, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो कौन से होते हैं, महाप्राण व्यंजन। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। ठीक है, तो इनको आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट है निसहाय में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो इसका जो ऑप्शन होगा निह, ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो इनमें जो गलत होगा वो कौन सा होगा, संजीवनी, यानी सी जो है वो गलत है। इज्जत भी होता है उसका, चमक, जल ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, तो कौन सा है, हेतु हेतु मत भूतकाल, कह रहा है ना न पड़ता, यानी पड़ चुका है, भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो भाववाचक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्षुद्र के पर्यायवाची हैं, तो कौन कौन से हैं, इनका जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला सही होगा, सॉरी डी वाला सही होगा, नीच और अधम क्षुद्र का होता है। नेक्स्ट है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 और 2 को मिलाना है, तो इसमें जो है उसको देखते हैं। सॉरी, पहला है संकल्प, संकल्प क्या हो जाएगा आपका, आधार लॉ है ना इसमें, तो ये हो जाएगा तत्सम। सूरज है, सूरज हो जाएगा तद्भव, क्योंकि सूरज का सूर्य होता है तत्सम। काका का क्या है, देसी है, और मोटर का क्या हो जाएगा, विदेशी भाषा है। तो अगर इस अनुसार देखा जाए तो 3 1 2 3 1 2 4, यानी सी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट है कृताकृत का समास है, तो कौन सा समास है, कर्मधारय समास, यानी जो इसका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से एक का अर्थ धन, मतलब, कारण और लिए है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन अर्थ होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो इसको देखते हैं। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। ठीक है, तो ये सही है, वे सब दोषों से हीन है, ये भी सही है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो ये क्या हो जाए, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, दोष से मुक्त होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन यही अशुद्ध है। नेक्स्ट है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, महामूर्ख। उसके बाद आ का अंधा नाम नैन सुख, लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, गुण के विरुद्ध नाम का होना। नेक्स्ट है गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय कौन सी संज्ञा है आपका, जातिवाचक। ठीक है, जैसे गाय जातिवाचक है, गाय में भी होती है सिंगी गाय, देसी गाय, साहिवाल, तो ये कई तरह के होते हैं, तो ये जाति है गाय एक। ठीक है, नेक्स्ट है अब पढ़कर क्या होगा, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ये होगा, पूर्णकालिक क्रिया, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा है, भीष्म है, भस्म लिखा है, फाल्गुन लिखा है, फाल्गुन होता है, मृण्मय, यानी सी इसका जो होगा सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है
पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका जो आंसर होगा सही वो बी है, संकेतवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो इसमें जो सही विलोम होगा वो असूया अनसूया, सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। आस्था का क्या होता है? अनास्था होता है। अधिष्ठित का क्या होता है? प्रतिष्ठित। प्रमुख का क्या होता है? सम्मुख। सम्मुख का विमुख होता है, यहाँ पे सम्मुख का विमुख होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। किस भारतीय एथलीट को नवंबर 2022 में स्विट्जरलैंड के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है नीरज चोपड़ा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, मोहम्मद तैयब इकराम। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो किसने जीता था? मुंबई ने जीता था। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो इसमें जो अल्पाइन देश होगा वो कौन होगा? इटली होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ और कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। तो कौन थे? पंडित किशन महाराज, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताइए जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो वो है आपका कजरी, सी ऑप्शन सही होगा। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ठीक, ये कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है आपका? रावहर स्तूप, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा पूछ रहा है कितनी है, तो उसका जो डी ऑप्शन होगा 15,200 वो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है तो वो कौन है? लूनी नदी है। ठीक, नेक्स्ट है, मनुष्यों में, इसका प्रिंट सही नहीं आया है, मनुष्यों में अग्र चौरणक दांतों के साथ अनुपात क्या है? तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, 2:3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, टेफ्लॉन। नेक्स्ट है, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 प्रति mm घन क्यों है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा। पीडीएफ इसका जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? लोकसभा के कुल का 15%, यानी जो ए ऑप्शन होगा इसका वो सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो कौन था? गोपाल, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा 24 हो सही है। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तो कहाँ है? मिथिला, बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश कौन सा है इसमें से? बुल्गारिया है। ठीक, नेक्स्ट है, 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड जो होता है वो क्या था? तो इसका जो ऑप्शन होगा शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, सी सही होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम पूछा जाएगा, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल सही होगा। नेक्स्ट है, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा किन 2 स्टेशनों के मध्य शुरू की गई? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला होगा, कोयम्बटूर से शिरडी। संचार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा है? किलाऊ है, सी ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में महिला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? तो इसका जो ऑप्शन है जो जीता है वो स्पेन है, याद कर डालिएगा, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, मैथ में जो छोटे होंगे क्वेश्चन का आंसर उसको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे दिया है, संख्या दिया है, आंकड़ा दिया है, उसका माध्यिका पूछ रहा है, बहुलक का अंतर पूछ रहा है। तो हमने बताया था इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कि माध्यिका क्या होता है। सबसे पहले हम जितनी संख्याएं रहती हैं उनको इंक्रीजिंग आर्डर में या इसको कहें आरोही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये संख्याएं किस में हैं, यानी सारी संख्याएं जब जोड़ेंगे तो सम में आएगा या विषम में आएगा। अगर विषम में आएगा तो आप क्या करोगे, सभी को हटा के बीच का जो होगा वही इसका क्या होगा, माध्यिका होगा। तो यहाँ पे हम गिन लेते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या होगा, जो बीच के 2 डिजिट होंगे यानी 2 संख्या होगा उसको आप जोड़ लीजिएगा, जोड़ के बटे 2 कर दीजिएगा, वो आएगा, वो क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अब बहुलक क्या होता है, बहुलक जब जिसकी संख्या ज़्यादा होती है यानी जो संख्याएं अधिक बार आई होती हैं वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो ये क्या कीजिए, माध्यिका जितना आएगा उसमें और बहुलक जितना आएगा घटा दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। क्योंकि लास्ट में कह रहा है यहाँ पर देखिए माध्यिका और बहुलक का अंतर क्या है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन 3.5। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट 52वां है, मैथ का है। तो इसमें कह रहा है व्यंजक 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 विभाज्य है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन को लेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसको यहाँ रखेंगे हम तो उसका मान 0 आ जाए। तो करके देखते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि ज़्यादा जगह न ले। 1 मिनट। ठीक, यहाँ देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं बी ऑप्शन को, जो ये बी ऑप्शन है इसको ले लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। जैसे 2x प्लस 1 है तो इक्वल टू क्या करें 0 कर देंगे। तो x बराबर क्या आएगा जब सॉल्व करेंगे तो -1/2। अब क्या करेंगे हम इनको रखेंगे, x का वैल्यू जो है समीकरण में रख देंगे 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कितना है x का मान -1/2 का क्यू, ये क्यू है, प्लस फिर एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर। तो ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्यू का जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ये ज़्यादा ध्यान देने वाली है चीज़ें, ये जरूर देखिएगा। जैसे मान लीजिए माइनस है और गुणे माइनस होगा तो उसका प्लस हो जाता है, और जब माइनस गुणे प्लस होगा तो वो जो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस ही होगा। यही इसमें देखना होता है, इसी को देखेंगे, देख के लगाएंगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी जो बी इसका ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि यदि वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% वृद्धि हो जाए, वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है 2x प्लस वृद्धि है ना तो प्लस कर दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 10 का स्क्वायर हो जाता है अपान, ठीक है, और 100 हो जाता है। तो इसमें रख लीजिए। तो 2 गुणे x का मान कितना है 10 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे x ही कर सकते हैं, यहाँ पे कर लीजिए। तो 10 प्लस 10 गुणे 10/100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस यहाँ पे देखिए इससे ये 0 1 1 0 ये, तो यहाँ पे 1 बचा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21%, यानी जो इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 54 है, 54 को सॉल्व करते हैं। दिया है 2 संख्याओं का मौसम और लौसम क्रमशः 12 और 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये फार्मूला होता है ना, पहली संख्या ऐसे कर लीजिए, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, क्या होता है म स। तो इस तरह से एक संख्या आपका कितना दिया है 36 दिया है ना, ये देखिए यहाँ पे 36 है तो 36 हमने लिख लिया। और दूसरी संख्या पूछ रहा है तो इसको हम x मान ले रहे हैं, ठीक। और लौसक कितना दिया है 144, मौसक कितना है 12। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू 144 गुणे 12/36। तो क्या हो जाएगा देखिए 12 3 36, 3 चौको 12, ठीक है, और 3 8 24, यानी 48 इसका आ रहा है आंसर। तो जब 48 आ रहा है तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, आप लोग कीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो किसका है 55 का आंसर आपका सी आएगा 45, ठीक। अब आते हैं 56वां भी चलिए बता देते हैं, 56 बता देते, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। 56 यदि बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 80 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड होंगे। तो इसका लगाने के लिए एक विधि होता है, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इस तरह से निकालते होंगे, ठीक है। यहाँ दिया है x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x
-80, ठीक है। और उसको क्या करेंगे हम x - 2 से भाग दे देंगे। जब भाग देंगे आरा समझे, भाग देंगे तो कितना आएगा, एक को गुणनखंड जो मिल जाएगा वो आपका मिलेगा x², ऐसे मिलेगा ये x², ठीक है, प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। ये हाई स्कूल में आप लोग भाग देना सीखे होंगे, जानते होंगे, तो इसको भाग दे लीजिएगा, इस तरह का आएगा भाग देने पर। तो एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अन्य पूछ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, 9 का ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसको जोड़ने पर बीच का मान जो 6 है वो आ जाए। आ रहा समझ में, देखिए। तो इसको हम थोड़ा वैसे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए x²। अब 9 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 3 × 3। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच का मान जो 6 है वो आ जाएगा, तो प्लस कर देंगे और उसके बाद 3 + 3x + 9। आ रहा समझ में। अब इनका कीजिए x² + 3x + 3x + 9। अब इनका पेयर बना लीजिए दो का। जब पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा बन के, क्या बन के आएगा, एक में इसमें एक x कॉमन निकलेगा तो एक कोष्टक में हो जाएगा x + 3, ठीक है। अब वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे भी x निकलेगा तो बन जाएगा x + 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार आएगा x + 3, x + 3, यानी जो इसका ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। आप गुणनखंड कर लीजिएगा, हमने बता दिया है कि इस तरह से निकाला जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। थोड़ा छोटा करेंगे तब समझाने में सही रहेगा। चलिए अब देखिए, अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, गणित की एक परीक्षा में 57 है। गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट के द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण होगा, कितना होगा। तो देखिए पाई चार्ट ये ऐसे ही तो होता है ये, और इसके केंद्र पे कितना अंश का कोण बनता है, 360 डिग्री का। इसके केंद्र पे बनता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब कितना ये प्रथम श्रेणी में पाता है छात्र, 20% छात्र जो होते हैं प्रथम श्रेणी में कितना है 20%, तो 20 बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। तो जो 72 डिग्री आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 58वां, 24 मीटर की एक भुजा वाले सम चतुष्फलक के परिमाण का पता लगाइए। परिमाण का मतलब यहाँ पे आयतन हो जाएगा, तो सम चतुष्फलक का लिख लीजिए, सम चतुष्फलक का परिमाण कहिए या आयतन कहिए। इसका आप लोग सूत्र जानते होंगे। इसका सूत्र होता है AQ × √2/12। तो अब देखिए ये भुजा कितना दिया, कितना मीटर है 24 है, तो 24 का कर दीजिए 3 बार, 24 × 24 × 24, और उसके बाद √ क्या हो जाएगा 2/12। तो अब 12 को काटिए, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे आप लोग तो इसका आंसर आएगा कितना, इसका 1152 √2 घन मीटर, यानी जो इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, सही, वो डी ऑप्शन सही होगा इसका। तो इस तरह से आप लोग लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 59 है। 59 का जो मान निकल के आएगा वो आपका सी होगा, ये लोग आप कर लीजिएगा, होता है आसानी, ठीक। अब आता है 60वां। नेक्स्ट जो है 60 भी हम बता दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि छोड़ दे रहा है। तो चलिए, इसमें दिया है AB का योग क्या है, जहाँ A 3 अंकों की एक संख्या का 75% है जो 44 और 55 के मौसम का 20 गुना है, यानी A की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं A का कह रहा है ना, देखिए A 3 अंकों की संख्या का 75% है जो 44 और 55 का मौसम है। तो देखिए 44 और 55 का जब मौसम निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा ना। 11 का कॉमन जो होता है वही तो मौसम होता है। अब उसका कह रहा है ना, इस मौसम का मौसम कितना आया 11 आया, तो 11 का 20 गुना है, यानी मौसम का 20 गुना, तो 11 × 20, तो ये पूरा हो जाएगा, गुना करेंगे तो 11 × 22 यानी 220 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब कह रहा है शुरू के, ये देखिए A 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, तो जो A का मान आया है कितना आया 220 ना, ठीक है, सॉरी, जो संख्या आया 220 उसका अब क्या करेंगे हम 75% निकालेंगे। तो 220 ×
75/100 आ रहा समझ में। तो इसका हम निकाल दिए 75%। अब क्या करेंगे, अब हम इसको काट लेते हैं, यहाँ से इसको काट लेंगे। और यहाँ पे देखिए 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 2 पच्चे 10, और यहाँ काटिए 5 एकन्ने 5 और 5 25, यानी 11 गुणे 15 बच रहा है। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165। कितना आएगा, 165 आ जाएगा। कहने का मतलब ए का जो मान आया है वो कितना आया है, 165 आया है। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न कह रहा है b 25 का वर्ग है, यानी b जो है वो 25 का वर्ग है। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। ठीक, अब हमको a और b मिल गया। तो कह रहा है a और b का योग क्या, यही पूछ रहा था, a प्लस b का योग। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 165 प्लस 625। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, ये आएगा 790। जोड़ेंगे तो 790, यानी जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि एक संख्या के 3/6 हिस्सा, तो वो संख्या हम क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं x। x का कह रहा है 3/6 हिस्सा। ठीक, उसी संख्या में जोड़ा जाता है। कौन सा संख्या माने हैं, x, उसी में जब हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, परिणामी संख्या 54 आएगा। ठीक, 54 हो गया। तो मूल संख्या पूछ रहा है, तो x का जो मान निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, मूल संख्या हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर यहाँ देखिए 3x + 6 + x अपन 1 कर देते हैं, इक्वल टू 54। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इतना आप लोग को तो मालूम होगा, ये हो जाएगा 54। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 9x हो जाएगा अपन 6 इक्वल टू 54। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 54। यहीं पे इसको काट लीजिए, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। तो जब 3/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो 3 एकन्ने 3, 3 8 24, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। यानी जो इसका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 62 का। हमने छोटा कर लिया है ताकि दोनों तरफ स्पेस मिले और सॉल्व करने का स्थान मिल जाए। यहाँ कह रहा है 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा। तो ये तो आसान है, आप कर लीजिएगा। 250 का कितना प्रतिशत, तो कितना x अपन 100 इक्वल टू 700। ठीक है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, सी ऑप्शन होगा सही, 280 आएगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट का जो है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और फिर भी 12.5% लाभ होता है, लाभ पाता है, जो कि 25 रुपये है। तो वस्तु की अंकित कीमत होगी। तो इसका जो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे छूट, जो छूट दिया रहेगा वो अपान लाभ। इस पे आप लोग रख लीजिएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है। ठीक है, गलत दिया हुआ है, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो गलत आएगा, यानी इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो सही नहीं है। अगर होगा भी तो इसमें बुक में जो आंसर दिया है वो डी दिया है 250, तो आप लोग करके देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है माध्य और बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये सब बता चुके हैं और आप लोग कर भी लेंगे। नेक्स्ट है 65 का, 65 है ये। कृष्णा ने 10 रुपये प्रत्येक दर की 100 पेंसिल खरीदी और 20% की छूट देने के बाद उन्हें 12 प्रत्येक की दर से बेच दिया। यदि उसने कोई भी छूट न दे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो इसका जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आंसर आएगा सी ऑप्शन 50%। ठीक है, इसको बताइएगा अगर नहीं आता कमेंट में। ठीक, नेक्स्ट है 66वां जो है, राम ने 2 लाख में एक जमीन खरीदी, यानी क्रय मूल्य जो किया है वो 2 लाख है और 2.5 लाख में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत कब होता है, लाभ प्रतिशत निकाला जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य और गुणे सबका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी पे आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, हम बता दे रहे हैं इसमें, जैसे 2.5 लाख विक्रय मूल्य कितना है, 2.5 लाख है ना, तो 2.5 लाख में से क्या करेंगे, क्रय मूल्य घटाएंगे तो 2 लाख निकल जाएगा, कितना 50,000 लगा देते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 50,000। ठीक है, 50,000 अपान क्रय मूल्य कितना है आपका, खरीदा गया है 2 लाख में,
ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 का 2 जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है, 1 जीरो ये कट जाएगा। उसके बाद 1 2 1 2 1 2 ये क्या हो जाएगा 2 25, यानी यही जो है 25% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67वां। 67 जो होगा वो आपका सॉल्व कीजिएगा तो आंसर इसका निकल के आएगा वो है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 68वां। तो इसका जो ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है, वैसे ही इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है नीचे दिए गए दीर्घात समीकरण को हल करें और यम और यन के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, पहला समीकरण ले लेंगे। पहला समीकरण से यम का मान निकल के आएगा, इसका यम का मान निकल के आएगा कुछ, ठीक है। दीर्घात समीकरण जैसे निकाला गुणनखंड किया जाता है ना दीर्घात समीकरण का, वैसे ही करेंगे तो यम का मान आएगा। वैसे ही यहाँ से सेकेंड वाला लेंगे तो यहाँ से यन का मान आएगा। और जब यन का मान आएगा तो आप लोग देखोगे कि यन का मान है जो ज़्यादा आ रहा है। तो जब ज़्यादा आ रहा है तो देखिए विकल्प में कौन सा है ऑप्शन में, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकान अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है। सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए शुरू का जो दिया है ना 25% और 20% छूट देता है, 25% अंकित करता है, तो ये केवल ऐसे दे दिया है, उसको हमको लेना नहीं है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो देखिए तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, सीधे कह रहा है यहाँ पे सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं 1000 और कितना ग्राम बेच रहा है उसके जगह पे 900 का प्रयोग कर रहा है। तो अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 900 ही होगा। ठीक, और गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, वास्तविक यहाँ ये क्या है वास्तविक माप है और ये क्या है त्रुटि वाला है। तो त्रुटि वाले का क्या करते हैं घटाते हैं और नीचे भी जो होता है त्रुटि वाला ही लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा 100 अपान, यहाँ आप देखिए ये 100 का 2 जीरो और ये कट जाएगा, तो यानी 100/9 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.11% आएगा। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसका आप लोग आंसर केवल देख लीजिए। इसका आंसर जो आएगा वो है, एक मिनट, इसका आंसर आएगा डी 180 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित डेटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका होगी। तो आप लोग को निकालना है, माध्य और माध्यिका बताया भी गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा सही। नेक्स्ट है 73 का है, संख्या 7² + 1 दिया है, कामा दिया है, तो इसको आप लोग ठीक समझिए। कामा दिया है कर, उसके बाद दूसरे कोष्टक में 2 का क्यू और इंटू 5Q घन है, का कितना प्रतिशत होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक संख्या दिया ना कोष्टक में 7² + 1 = कर दीजिएगा और 2Q इंटू 5Q का प्रतिशत कर रहा ना, तो गुणे x का 100, मतलब x/100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी 5%। ये आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 दिया है, जब 5500 रुपये के मूलधन को 3% वार्षिक की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज का क्या होता है सूत्र, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 5500 है, समय कितना है आपका, पहले दर लिख लेते हैं, दर कितना है 3 और समय कितना है 8 महीना। तो 8 महीने को हम क्या करेंगे, पहले वर्ष में चेंज करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आयापान क्या है 100 है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 से 3 कट जाएगा, यानी 55 दूनी कितना होता है 110। तो 110 जो ऑप्शन है आपका वो सही होगा। साधारण ब्याज कितना आएगा, इतना आएगा रुपया में है। ठीक, चलिए वैसे ही अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बता दे रहे हैं कि आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा ये, ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा ये। आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश का है। इसमें कह रहा है फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कह रहा है दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कौन है, यही पूछ रहा है। तो सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, हिंदी कर्ता होता है। तो कर्ता की पहचान हम कैसे करते हैं, कौन लगा करते हैं। तो सबसे पहले दिए गए सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं, दिए गए सेंटेंस को हम
पहले बता लेते हैं इसका अर्थ क्या है, तभी जाके आप सब्जेक्ट निकाल सकते हो। दिया है ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट, यानी ट्यूबल जो कैन है वो पराक्रमी व्यक्ति है। तो कौन लगा के हम कहें कथक पहचान किया जाता है, कौन लगा के कि कौन पराक्रमी व्यक्ति था, कौन पराक्रमी व्यक्ति था। तो क्या हो जाएगा, ट्यूबल कैन जो था वो पराक्रमी व्यक्ति था। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा, सॉरी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ट्यूबल कैन है ना, निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट है फाइंड आउट प्रिडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो आप जानते हो किसी भी सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के जो होगा जितना भी वो प्रिडिकेट होता है, यानी कर्ता और विधेय, विधेय उसको बोला जाता है। ठीक, तो उसमें जो बच गए हैं तो ही को छोड़ देंगे, जो रहेगा वो आपका क्या है, प्रिडिकेट है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, कह रहा है कि जो वॉइस है उसको चेंज करना है। तो दिया है ही इज टू सेंड अ मैसेज, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये होगा, ए मैसेज इज टू बी सेंट बाय हिम। ठीक है, हम बताए थे कि जब भी चेंज होगा बाय का यूज जरूर होगा, पैसिव में चेंज किया है ना, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। हम पढ़ाएंगे, अभी तो केवल नाउन को समाप्त किए बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो सारे पढ़ाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। ठीक है, तो इसमें दिया है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक गिलास पानी लाओ। तो इसका जो चेंज करेंगे, देखिए इसमें बाय का यूज कहीं नहीं है, तो बाय का जब यूज नहीं है तो क्या हो जाएगा, लेट मी, लाने के लिए कह रहा ना, तो हो जाएगा इसका ए बी ऑप्शन सही होगा, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है फाइंड द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ हंट्रेस, यानी हंट्रेस का जो मैस्कुलिन जेंडर है उसी को पूछ रहा है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुलिंग, तो पुलिंग इसमें कौन सा होगा, और ऑप्शन इसका सही होगा हंटर, ये। ठीक है, थोड़ा इसको और वैसे ही है फाइंड द जेमिनी जेंडर ऑफ लैंडलॉर्ड, यानी मकान मालिक का, यानी भूमि मालिक जो होता है, भूमिहर बोलेंगे जिसको, तो उसका फीमेल क्या होगा, स्त्रीलिंग, फेमिनिन मीन्स होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, लैंड लेडी। ठीक, नेक्स्ट है चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ हुड्स। ठीक है, तो हुड्स का जो सिंगुलर यानी एक वचन क्या होगा, तो हम जानते हैं कोई भी वाक्य दिया रहता है, अगर वहाँ पे यफ दिया हो, चाहे यफी दिया हो, चाहे ई यफ हो, तो उसको हटा के हम क्या करते हैं, वी ई यस लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ए ऑप्शन है वो सही है, कौन सा, ए ऑप्शन, क्योंकि यफ दिया है तो यफ को हटा के वी यस लगाया जाता है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कि ओ एक्स आक्स, आक्स मीन्स बैल होता है। ठीक है, तो उसका बहुवचन पूछ रहा है, तो क्या ई एन लगा के किया जाता है, इसका बहुवचन ऑक्सन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कह रहा है कि अंडरलाइन जो है टाइप्स ऑफ नाउन पूछ रहा है, जो अंडरलाइन किया गया है वो किस प्रकार का नाउन है, इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ। अब सेंटेंस का अर्थ क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसमें अब हम बताए थे ना कि नाउन की पहचान कैसे किया जाएगा, तो ये नाम है ना किसी का, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि व्यक्तिवाचक। अभी ये सारी चीज़ हम पढ़ा चुके हैं अपने टेलीग्राम पे, तो इसका जाके आप लोग वीडियो देख लेंगे। नेक्स्ट है द क्राउड वाज वेरी बिग। ठीक है, द क्राउड वाज वेरी बिग मतलब भीड़ बहुत अधिक थी, भीड़ बहुत अधिक था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, भीड़ का रहना तो एक समूह है इसका। ठीक, तो जब समूह है तो इसका क्या आएगा, क्राउड दिया तो इसका, सॉरी समूह नहीं होगा, इसका जो भीड़ कह रहा है तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही होगा। ग्रुप नहीं ना है, लोगों की अगर भीड़ कहता, लोगों का भीड़, तब आप क्या करते, कलेक्टिव नाउन का यूज करते, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भीड़ कह रहा है, यानी भाव है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक द प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस, यानी इसका जो ये देखिए प्रोनाउन पूछ रहा है। ठीक है, प्रोनाउन यहाँ पे क्या यूज किया जाता है संज्ञा की जगह पे, तो देखिए लिखा है यहाँ पे आई हैव अ बुद्धा स्टैचू एट होम, क्या रखा जाए, इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे ईट का प्रयोग होगा, क्या होगा, ईट का प्रयोग, क्योंकि आई की जगह पे क्या है, ईट ही का यूज किया जाता है प्रोनाउन में। नेक्स्ट है दिया है आर वियरिंग देयर जैकेट एज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, जैसे ही ठंड पड़ने लगी, ठीक है, वैसे ही वे अपने जैकेट पहनने लगे, या पहनते हैं, जैसे मौसम ठंडा होता है वैसे पहनते हैं जैकेट अपना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दे का यूज होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है द मैनेजर हैज़ नो सपोर्टिव फैक्ट्स टू स्पीक। ठीक है, यहाँ पे
जो बात कर रहा है इसका मतलब ये होगा, इसका पहले सेंटेंस देख लीजिए, अर्थ क्या है सेंटेंस का। तो इसका मतलब द मैनेजर यानी मैनेजर हैज के पास कोई सहायक तथ्य, सपोर्टिव फैक्ट्स का मतलब होता है सहायक तथ्य नहीं है बोलने के लिए, यानी प्रबंधक के पास बोलने के लिए कोई सहायक तथ्य नहीं है, यही होगा। तो हमेशा यहाँ पे स्पीक के साथ क्या लग जाएगा, ऑफ का यूज लग जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, देखते हैं। नेक्स्ट है ही सा अ कैट क्राउलिंग, और कोष्टक दिया है द फेंस ही टुक इट टू स्कूल हिम। तो इन दोनों की जगह पे देखिए, पहले सेंटेंस का अर्थ देखिए, ही सा वह देखा एक बिल्ली को बाढ़ के नीचे रेंगते हुए। यहाँ देखिए फेंस मीन्स बाढ़ होता है, ठीक, के नीचे, बाढ़ के नीचे, तो नीचे का क्या हो जाएगा, अंडर, यहाँ पे अंडर आ गया। देखा ही टुक इट, वह उसे टू स्कूल, स्कूल ले गया, हिम अपने साथ। इसका पूरा अर्थ आप समझ जाइए, वह बाढ़ के नीचे एक बिल्ली को रेंगते हुए देखा, तब वह उसे अपने साथ स्कूल ले गया। तो साथ है ना, तो यहाँ पे नीचे भी आ रहा है और साथ भी, तो सेंटेंस के अर्थ के अनुसार ये लगेगा, बी, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। टेंस जो टेंस का इसमें पूरा करना है फॉर्म का, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही ये होगा। जब टेंस आप लोग को पढ़ाएंगे तो ये सब आप समझ में आएगा, और पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे दे अ फुटबॉल मैच इन द इवनिंग, तो इसका मतलब होगा वे शाम में फुटबॉल मैच खेले। व्हाट यू डू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तुमने क्या किया। वे शाम में फुटबॉल मैच खेले, तो आपने क्या किया। तो यहाँ पे जो होगा देखिए प्लेड हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ये, खेला पास्ट टेंस में है, खेल रहे हैं ये सब नहीं होगा यहाँ पे ये, ठीक। जो डिड है, व्हाट डिड यू डू, इसका मतलब होता है आप क्या किया, आपने क्या किया, जब वो खेल रहे थे तो आपने क्या किया। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की बात कर रहा है, यहाँ देखिए, कह रहा वी फॉर रोहन, हम लोग रोहन के लिए क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो वी आर वेटिंग, ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। अब 93वां है वी टू विजिट द म्यूजियम, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे जो लगेगा वो बी, वुड लाइक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब इसका यूज़ करेंगे, हमें म्यूजियम देखना चाहिए या हम म्यूजियम देखना चाहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल का कह रहा है कि प्रयोग कीजिए सही जगह पे, जो खाली स्थान है वहाँ पे आर्टिकल का यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया ऑनररी दिया है, ठीक है। ऑनररी मीन्स होता है अवैतनिक, होता है अवैतनिक, जो तनख्वाह नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, क्योंकि उच्चारण अ से आ रहा है, किससे आ रहा है, अ से, ठीक। तो एन का प्रयोग यानी बी ऑप्शन जो होगा उसका सही होगा। वैसे ही नेक्स्ट है यू कैन डू द वर्क इफ़ यू हैव पेशेंस, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि तुम्हारे पास अगर धैर्य नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक। इसका अपोजिट करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये पहले, यदि तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ये होगा, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट है एडजेक्टिव, कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट एडजेक्टिव का यूज होगा जहाँ पर खाली स्थान है, ठीक है। खाली स्थान में तो लिखा है आई डोंट हैव फ्रेंड्स, तो मेरे पास बहुत से दोस्त नहीं हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, नहीं है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, मैनी। नेक्स्ट है इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम, तो एडजेक्टिव इसमें क्या होगा, स्मॉल होगा, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। विशेषता बताता है ना किस चीज़ का, उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं, यस। नेक्स्ट है ईच, पहले ये अंडरलाइन वर्ड है, जो दिए गए सेंटेंस है उसके में अंडरलाइन जिस पे दिया गया शब्द पे उसका एडवर्ब बताना है, कौन सा एडवर्ब यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक। तो देखिए लिखा है मिस्टर एम आर दास विद इन, तो इसका मतलब होता है क्या श्रीदास भीतर हैं, तो भीतर वर्ड किसको प्रेजेंट कर रहा है, तो वो प्लेस को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन, तो यहाँ पे कह रहा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताता है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे और दुख की बात है, ठीक, कि वह हमने, ठीक है। यहाँ पे वही होगा सैडली, स्लोली एंड सैडली। तो मैनर हो गया ये आपका ये जो मैनर है, धीरे धीरे और दुख की बात है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है फॉर्म द वर्ड, तो जो वर्ड दिया है
इसका मतलब ये होगा कि इनसे दिए गए ऑप्शन है उसमें कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया है कि देखिए ये जो दिया गया है ऊपर ये ना, इसी से शब्द बनाने के लिए कह रहा है कि इससे कौन सा शब्द इसमें बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये पूरे में यू नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए पहले वाले में यू दिया है, कट गया यहीं पे। उसके बाद सी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या दिया है 3 सी दिया है, वैसे ही यहाँ पे 2 सी दिया है, ऐसे है, तो बन के आपका आएगा डी ऑप्शन। इस तरह से हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन को देख लिया है, यानी प्रैक्टिस सेट 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।